और तभी अचानक मिस्सो के दिमाग पर एक आइडिया आता है। मतलब ये आता है कि उसने तो टेस्ट नहीं किया कि मिस्सो का बोन उसके साथ मैच करता है या नहीं करता है। अगर कर गया तो मिस्सो जल्दी से टेस्ट कराता है और ऐसा ही होता है। फार्मर और मिस सुमिरे का बोन मैच कर जाता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ही खतरा है। डॉक्टर बोलता है तुम अभी छोटे हो, अगर हमने तुम्हारा बोन के साथ मिस सुमिरे का बोन चेंज कर दे, मतलब तुमसे बोन लेकर मिस सुमिरे के बोन पर बॉडी के अंदर लगा दे, तो तुम्हारे जान पर बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है और तुम मर भी सकते हो। लेकिन पारमैन तो ये सब सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। पारमैन बोलता है जैसे भी हो आप मुझसे बॉन्ड लीजिए और मिस सुमरी को ठीक कर दिए, बस और कुछ नहीं सुनना है मुझे। तो डॉक्टर बोलता है ठीक है, और मिस्सो को भी एक टीचर पर लेटा देता है और उसको भी सुमेरी का आईसीयू के रूम के अंदर लेकर जाता है और मिस सुमेरी के बेड के पास, एकदम ही पास जाकर मिस्सो का बेड को भी रखा जाता है। और मिस्सो मिस सुमेरी के पास जाते ही मिस सुमेरी को देखता है और मिस सुमेरी का हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ा हुआ ही रहता है। और वहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन स्टार्ट करता है। पारमन का बॉडी से बोन लेकर मिस सुमिरे के बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। सुमिरे अब बोन मैरो डिजीज से तो ठीक हो चुका था, लेकिन इस ऑपरेशन के वजह से सुमिरे का बहुत सारे ब्लड लॉस हो गया था और उस हॉस्पिटल पर सुमिरे का ब्लड ग्रुप के साथ मैच नहीं कर रहा था और कोई भी ब्लड जो उस हॉस्पिटल पर मौजूद था पहले से ही। मिस्सो ये बात सब सुनता है तो मिस्सो बोलता है आप लोग फिक्र मत कीजिए, मेरा और मिस सुमिरे का ब्लड सेम ही है, आप लोग मुझसे ब्लड लेकर मिस सुमिरे को दे दीजिए। लेकिन डॉक्टर मना कर देता है, बोलता है तुम इस ऑपरेशन से वजह से तो बच गए हो, लेकिन अगर हम लोग फिर से तुम्हारे से ब्लड ले तो तुम्हारा बचना लगभग नामुमकिन जैसा हो जाएगा और हम लोग ये नहीं कर सकते। और 1-2 बोतल ब्लड नहीं, पूरा के पूरे 5 बोतल ब्लड लेना पड़ेगा। मिस्सो बोलते हैं आप लोग इतना टेंशन मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, आप बस मुझसे ब्लड ले लीजिए और सुमिरे को ठीक कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर मानता ही नहीं है। मिस्सो बोलता है आप लोग टेंशन मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, बॉन्ड पेपर लाइए मैं साइन कर देता हूँ, तो आप लोगों को तो कुछ नहीं होगा ना, अब तो हम आप लोग मुझसे ब्लड लेंगे। तो डॉक्टर मान जाता है। मिस्सो बॉन्ड पेपर पर साइन भी करता है। मीरे अब आउट ऑफ डेंजर था और पारमैन भी बच गया था, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो गया था और अगर उसके बॉडी पर फिर से वो बोन प्रिपेयर हो भी जाए तो भी बहुत सारे मुश्किल पैदा हो सकता है। और पारमैन के नीचे के हिस्से पर पैरालिसिस हो गया था, मतलब वहाँ पर कुछ ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो गया था और भी बहुत सारे पारमैन का पाओ का न्यूरॉन सिस्टम भी खराब हो गया था। इसके वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, मतलब वो लगभग चल ही नहीं पा रहा था। पारमैन डॉक्टर को बोलता है ये बात किसी को पता नहीं होना चाहिए कि मैंने ही सुमेरे को बोन डोनेट करा है, यहाँ तक कि मिस सुमेरे को भी नहीं। डॉक्टर बोलता है ठीक है, और पायन और बूबी भी मिस्सो के बात पर एग्री कर जाता है। कुछ दिनों के अंदर सुमेरे पूरी तरह ठीक हो चुका था। सुमेरे डॉक्टर को पूछता है कि किसके साथ मेरे बोन मैच करा। डॉक्टर बोलता है वो एक अनजान आदमी था, हम लोगों को भी पता नहीं। सुमेरे बोलता है ओ। डॉक्टर चला जाता है। सुमेरे के पास आता है पायन और बूबी, और पायन और बूबी सुमेरे को सब कुछ बताता है, मतलब उन दोनों को कैसे पता चला कि सुमेरे ही पाको है, वो सब कुछ बोलता है। सुमेरे पूछता है मिस्सो नहीं आया। पायन बोलता है उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। फिर उन तीनों कुछ बात करता है और पायन बूबी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद सुमेरे थोड़ा बहुत गुस्सा हो गया था मिस्सो के ऊपर, और सुमेरे सोचता था कि मिस्सो के साथ वो कभी बात नहीं करेगा। मिस सुमेरे बहुत उदास भी हो गया था कि मिस सुमेरे जो मिस्सो को बहुत प्यार करता था, और अब मिस सुमेरे ये सोचने लगा था कि उसके टाइम बेकार में ही गया और वो बेकार में ही मिस्सो के लिए इतना प्यार करते रहा।
बल्कि मिस्सो तो उसको प्यार ही नहीं करता है। और मिस्सो सुमीरे सोचता है अगर मिस्सो मुझे प्यार करता तो मुझसे ज़रूर मिलने के लिए आता। और मिस सुमीरे ऐसे ही सोचता रहता है। मिस सुमीरे को तो कुछ भी पता नहीं था मिस्सो के बारे में, इसलिए वो कुछ अलग ही सोच रहा था और कुछ हुआ ही अलग था। और 2 दिन बाद सुमीरे को डिस्चार्ज कर दिया जाता है हॉस्पिटल से। और दूसरी तरफ परमन का हेल्थ धीरे धीरे बिगड़ रहा था। सुमीरे को कुछ पता नहीं था परमन के बारे में, और सुमीरे परमन के बारे में कुछ ज़्यादा सोचता भी नहीं थे। मतलब बाहर से पाको ऐसे ही दिखाता था और अंदर से परमन को ही ढूंढता था। पाको जितना भी बोले कि वो मिस्सू को और प्यार नहीं करेगा, लेकिन उतना ही ज़्यादा वो प्यार करते ही रहता है और उसके प्यार बढ़ता ही रहता है मिस्सू के लिए। पाको परमन के बारे में यही जान पाया था कि परमन किसी एक मिशन पर गया है और कुछ नहीं, और उससे फिरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और पाको परमन के ऊपर थोड़ा नाराज भी था। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाता है। परमन के हेल्थ अब और भी ज़्यादा बिगड़ गया था। परमन को अब वेंटिलेशन पर भी रखा गया था। एक दिन पाको अपना ड्यूटी के लिए निकलता है। पाको रास्ते में देखता है पायान बुबी और मिस्सो का रोबोट कुछ बात कर रहा है। पाको के दिमाग पर अचानक एक प्लान आता है कि पाको जाकर पायान को प्रपोज करेगा और मिस्सो के रोबोट गुस्सा हो जाएगा और सारे सच बता देगा उसको। और पाको ऐसे ही करता है। नीचे जाकर सभी के सामने पायान को प्रपोज कर देता है। पायान बुबी और मिस्सो का रोबोट तो ये बात कर रहा था कि हमें शायद मिस सुमेरे को मतलब पाको को सारे सच बोल देना चाहिए कि मिस्सो ने ही मिस सुमेरे को मतलब पाको को बोन डोनेट करा है। और मिस्सो अब बहुत ज़्यादा ही बीमार है। मिस्सो का हालत अब बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया है। पायान पाको के ऊपर थोड़ा गुस्सा होकर सब कुछ बोल देता है कि परमन ने ही उसको बोन डोनेट किया था और परमन का हेल्थ अभी बहुत ही खराब है। और परमन उसके वजह से ही एक अनजान आइसलैंड पर जाकर मेहनत कर रहा था, जिसके वजह से वो परमन के सेट के बिना ही सब कुछ कर सके। पाको इन सब बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोता है और गिल्टी फील करता है। पाको तुरंत ही मिस्सो के पास जाता है। डॉक्टर तो बोल ही दिया था कि परमन इज़ नो मोर, बट जैसे ही पाको परमन के हाथ को पकड़ता है और बोलता है, मिस्सो मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे पाको। ए मिस सुमीरे परमन के कानों पर जाकर फिसफिसाते हुए बोलता है। और जैसे मिस सुमीरे के ये सब बात मिस्सो के दिल के अंदर जाता है और मिस्सो का जो दिल धड़कना बंद हो गया था वो फिर से धड़कना स्टार्ट करता है। डॉक्टर भी ये देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन परमन का हेल्थ का कंडीशन बहुत ही ख़राब था और परमन को बोन धीरे धीरे तो रिप्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। पाको परमन के पास हर वक्त बैठा था और परमन का ही ध्यान रख रहा था। धीरे धीरे परमन रिकवर कर रहा था। एक दिन रात के टाइम परमन का सामने बैठा था पाको। वो दोनों कुछ बात कर रहा था। सुमीरे मिस्सो को बोलता है, मिस्सो तुम ये सब क्यों करा मेरे लिए? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? मिस्सो बोलता है, मेरे लिए तुम्हारे जान सबसे ज़्यादा प्यारा है, मेरा जो भी हो जाए, लेकिन तुम तो ठीक रहोगे, तुम्हें तो कुछ नहीं होगा। मेरा जो हो रहा है वो होने दो, लेकिन तुम सही रहो। सुमीरे बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा मिस्सो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और सुमीरे मिस्सो के चेस्ट के ऊपर अपना सिर रखता है और एक दूसरे के साथ कुछ बात करता है। और उन दोनों एक दूसरे से वादा करता है कि उन दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे, एक दूसरे से हमेशा एक साथ ही रहेंगे। और दोनों ही ऐसे सो जाता है।